हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा अज असी न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। सब तो पहला अगर असी हाइपरबोलिक फंक्शंस की गल करिए, सो हाइपरबोलिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड द हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक वर्ड it comes from the measurement made on the hyperbola। कि अगर हाइपरबोला ते अगर आप कोई मेजरमेंट करिए, सो दिस हाइपरबोलिक वर्ड कम्स फ्रॉम दैट। जिदा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा, दीज फंक्शंस आर रिलेट टू द सर्कल। The hyperbolic function similarly like that they are related to the hyperbola। So hyperbolic trigonometric function ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ hyperbolic sin of z। hyperbolic sin of z, it is denoted by sin। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ साइन हाइपरबोलिक z ਨਾਲ भी डिनोट कर सकते हैं, या ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ शाइन z भी कह देने हैं। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक को साइन ऑफ z, कॉस हाइपरबोलिक z या कॉस z, टेंजेंट ऑफ z, हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ z, that is tan hyperbolic z। Similarly cotangent of z, that is cot hyperbolic z or cot z, and so on। Similarly secant hyperbolic secant of z, secant hyperbolic z, cosecant hyperbolic cosecant of z is cosecant hyperbolic z। These functions are most conveniently defined by the exponential functions। ते वैल्यू दी अगर आप गल करिए, साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2। ट्रिग्नोमेट्रिक इन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नूं असीं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दी टर्म्स दे विच आप लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू, सॉरी इथे z आएगा, कॉस हाइपरबोलिक z इज e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। tan हाइपरबोलिक z विच इज साइन हाइपरबोलिक z ओवर कॉस हाइपरबोलिक z, सो दिस विल बिकम e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। एंड अगर आप कॉट हाइपरबोलिक z की गल करिए, कॉस हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक z, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z। ते सीकेंड हाइपरबोलिक z की अगर आप गल करिए, सीकेंड हाइपरबोलिक z 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक z। ते अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की गल करिए, which is 2 over e to the power z plus e to the power minus z, cosecant hyperbolic z 2 over e to the power z minus e to the power minus z। सो अगर असी इहदी एप्लीकेशन की गल करिए हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इहदी आ, that is the curve made by suspended cables, or we can say that a hanging curve cable form में, जिदा कि आपां नूं पता कि टावर, दो टावर ने सपोज, ते अगर तुसी उन्हां दे विचकार एक केबल, जिदा कि असीं देखदे ही हां कि केबल किदां अगर फ्रीली असीं इहनूं हैंग कर दईए तो दैट इज ऑफ द फॉर्म, सो इस फॉर्म की बन जाती है।
इनू असीं बोलते हैं कैटेनरी। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप गल करिए फंक्शन दे विच इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय cos ऑफ x ओवर a, cos हाइपरबोलिक x ओवर a, मतलब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक फंक्शन। सो cos आप गल करिए हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन मे बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द कर्व formed by high voltage line suspended between the two towers। जिदा कि मैं आप गल कर रहे हैं कि दो टावर के विचकार अगर कोई केबल हैंग कर रही है तो कर्व दी शेप नू दैट कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड बाय द cos हाइपरबोलिक फंक्शन। नाउ हुण असीं इहदे क्वेश्चन से आने आ। जिदा असी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दियां कीतियां सी, सिमिलरली असी आइडेंटिटीज इहदे विच हाइपरबोलिक फंक्शंस दियां करनियां ने। एक तो असी ऑलरेडी आपां कह ही चुके हैं कि दीज हाइपरबोलिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नाउ अगर आपां आइडेंटिटीज की गल करिए, फंडामेंटल आइडेंटिटीज दी, फर्स्ट वन इज cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1, cos हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1। सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी इज सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस प्लस tan हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1। थर्ड वन इज cot हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1। ते सिमिलरली बुक दे विचों तुसीं इहदे एडिशन फार्मूले ते सबट्रैक्शन फार्मूले भी करने ने। मल्टीपल्स एंगल दे जिदा आपां sin 2 थीटा cos 2 थीटा कीता सी, सिमिलरली sin हाइपरबोलिक 2x cos हाइपरबोलिक 2x sin हाइपरबोलिक 3x, एडिशन फार्मूले सारा कुछ तुसीं करना बुक दे विचों। अगर आपां डेरिवेटिव की गल करिए, सो डेरिवेटिव ऑफ sin हाइपरबोलिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज cos हाइपरबोलिक इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। सो अगर आप प्रूव भी करना इनू, वी कैन इजिली प्रूव इट, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक x की अगर आप गल करिए इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। डेरिवेटिव करिए, सो वी विल गेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। सो दिस इज cos हाइपरबोलिक x। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। ते अगर आप cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव करांगे, दैट इज साइन हाइपरबोलिक x। डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक x इज माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ secant hyperbolic x, that is minus secant hyperbolic x into tan hyperbolic x। Derivative of cosecant hyperbolic x is equal to minus cosecant hyperbolic x into cot hyperbolic x। बाकी जिदा भी आप प्रोडक्ट रूल लगाते सी, कोशेंट रूल लगाते सी, सेम जो भी आप डेरिवेटिव करना तो एज इट इज अप्लाई करांगे। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन आप गल करिए क्वेश्चन की, एग्जाम्पल e टू दी पावर ax इंटू cos हाइपरबोलिक bx।
So this is a product of two function. We can apply product rule. First function as it is derivative of second. अगर आप second function दे derivative की गल करिए, cos hyperbolic bx का derivative आ जाएगा b into sin hyperbolic bx, क्योंकि पहला असी डेरिवेटिव किया सी cos hyperbolic x का, दैट इज sin hyperbolic x. लेकिन अगर इत्थे तुहाडे कोल cos hyperbolic u आ जाए, देन इट विल बी sin hyperbolic u into derivative of u. Sin hyperbolic u into derivative of u. Similarly, sin hyperbolic u the derivative cos hyperbolic u into derivative of u. Tan hyperbolic u the derivative secant hyperbolic square u into derivative of u, and so on. Plus, now first the derivative करेंगे second function as it is a into e to the power ax into cos hyperbolic bx. So we can take e to the power ax common. So b into sin hyperbolic bx plus a into cos hyperbolic bx. So ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डेरिवेटिव आ गया e to the power ax into cos hyperbolic bx ਦਾ. ਅਸੀਂ ਇਸ डेरिवेटिव ਨੂੰ इदां भी कर सकते हैं कि अगर आप cos hyperbolic bx ਦੀ in terms of exponential function value substitute कर दिए. So this is e to the power bx plus e to the power minus bx over 2. Cos hyperbolic bx की मैं वैल्यू पुट करती in terms of exponential function, taking 2 common. So derivative of e to the power a plus b into x plus e to the power a minus b into x. Now we can differentiate simply. Apply the formula of derivative of exponential function 1 over 2. Now e to the power a plus b into x into a plus b plus a minus b into e to the power a minus b into x. सो ये साढ़े को डेरिवेटिव आ गया. असी डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हैं, या फिर असी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हाइपरबोलिक फंक्शन की. उस तो बाद असी डेरिवेटिव कर देंगे हाइपरबोलिक फंक्शन का. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट. वी आर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan hyperbolic x by 2. Tan hyperbolic x by 2. So log u the derivative 1 over u into derivative of u. So 1 over tan hyperbolic x by 2 into derivative of tan hyperbolic x by 2. Now 1 over tan hyperbolic x by 2. Now derivative of tan hyperbolic x by 2, that is secant hyperbolic square x by 2 into derivative of x by 2. So x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 आ जाएगा. सो ये साढ़े को आ जाएगा सिंपलीफाई करने तो बाद 1 by 2, क्योंकि x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, दैट इज 1 by 2. साइन हाइपरबोलिक जेड ओवर कॉस हाइपरबोलिक जेड है 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक जेड द स्क्वायर. सो सिंपलीफाई करने तो बाद वी विल गेट 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय 2. सो फार्मूला लगा देंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स, सो विच इज कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स. So therefore derivative of log of tan hyperbolic x by 2 is equal to cosecant hyperbolic x. Next is we are to find the derivative of x to the power cos hyperbolic x with respect to x. Differentiate करना इस फंक्शन with respect to x. Now variable to the power variable, function to the power function. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इदां दे फंक्शन दी असीं डेरिवेटिव फाइंड करदे सी यूजिंग लॉग। सो टेक y इज इक्वल टू x to the power cos hyperbolic x, taking log on both sides. Log y is equal to cos hyperbolic x into log x. So मैं एक स्टेप शॉर्ट किया। Now differentiate both sides with respect to x. Log y the derivative 1 over y dy over dx is equal to cos hyperbolic as it is derivative of log x 1 over x plus log x as it is derivative of cos hyperbolic x, that is sin hyperbolic x. So dy over dx y ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये तुहाडे कोल आ जाएगा cos hyperbolic x आफ्टर टेकिंग एलसीएम प्लस x log x इंटू sin hyperbolic x डिवाइडेड बाय x। नाउ y दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे। सो y दी वैल्यू सबस्टिट्यूट की x टू दी पावर cos हाइपरबोलिक x इंटू cos हाइपरबोलिक x प्लस x log x इंटू sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर cos हाइपरबोलिक x। नाउ फार्मूले सारे वही ने, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाना या कोशेंट रूल लगाना। बस ये अभी उत्थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते सी, इत्थे तुहाडे कोल हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। सो इसकी प्रैक्टिस करो। द रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay.